हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। देखते हैं आपके पर्सन के एनर्जी, साथ ही साथ आप दोनों का वेट आप दोनों का जो सेपरेशन टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें किस तरह के ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जो कि बार बार कुछ लड़ाई झगड़ा या सेपरेशन हो जाता है, ऐसा देख लेते हैं। और साथ ही साथ सोल्यूशन क्या है, गाइडेंस क्या है, ये भी सब निकल कर आ जाएगी। एंजल्स बताएंगे। आप भी अपने ईश्वर का नाम ले लीजिए, जिनको भी जानते हैं, मानते हैं, और जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनका नाम या पिक्चर अपने माइंड में, इमेज अपने माइंड में बना लीजिए। देख क्या वो सोच रहे हैं इस टाइम पीरियड में। ये वीडियो आपको कभी भी मिल सकता है। इस टाइम पीरियड में उनकी सोच क्या है, जब भी मिलेगा वो आपके लिए ही रीडिंग होगी। एंजल्स प्लीज बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जी है, जो भी अभी वीडियोस को देख रहे हैं, मेल फीमेल के लिए देख रहे हैं, जो भी है। जेंडर तो मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि सोल कनेक्शन होता है और यहाँ पर भी एनर्जी के हिसाब से ही सारी रीडिंग होती है। जो टैरो रीडिंग है वो एनर्जी बेस्ड ही होती है। बहुत कुछ तो नहीं दिख रहा है, बहुत कम कार्ड्स हैं। चलिए देख लेते हैं। और कुछ एंजल्स प्लीज, और कुछ ऐसा। यस, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। आपको एक तरह से हीलर, एक गिवर, एक एम्पैथ के रूप में देखते हैं। फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही खूबसूरत हैं। खूबसूरत का मतलब होता है कि इमोशनल एंड मेंटल लेवल पर आपके बारे में सोचते हैं और हमेशा ही सोचते रहते हैं, रिवर्स ना हो जाए। हम्म, ठीक है। पहले ये थे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी। आपका पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सी बातों में उलझे हुए हैं। बातें कुछ भी हो सकती हैं। इनके घर का काम हो सकता है, इनका अपना मैरिटल स्टेटस वाली कोई बात हो सकती है, बहुत कुछ अचीव करने वाली बात हो सकती है कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना था, मिला नहीं, या मिल रहा है, या उस पर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। इस तरह की एनर्जी है। आपके लिए कुछ ना कुछ ड्रीम्स भी दिख रहे हैं। वो सपने आपकी तरफ ही ज्यादा झुकाव दिखाई देता है। कई सालों से भी ये किसी को ढूंढ रहे थे जिसमें कि आपकी एनर्जी उनके सामने आई, या आपकी तस्वीर या आपका चेहरा उनके सामने आया कि जिसको ढूंढ रहा था वो यही तो है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही पैशनेट और इग्नाइट करने वाली एनर्जी दिखाई देती है। हार्ट चक्र इनका ऑलमोस्ट ओपन है। आप ये कहेंगे कि नहीं, ओपन नहीं है और ये और वो नहीं। सेपरेशन टाइम पीरियड में भी इनका हार्ट चक्र ओपन है, हो रहा है। बेसिकली सेपरेशन टाइम पीरियड में ही जिस व्यक्ति के साथ होता है और जो आप रीडिंग देख रहे हैं, उनका हार्ट चक्र जो है ओपन होने लगता है, क्योंकि उनको तब समझ आती है, जब दूरी बनती है तब समझ में आता है कि ये चीज है क्या, ये रिलेशनशिप या कनेक्शन क्या है। क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है, रिलेशनशिप वाली बात तो अभी नहीं दिखी है, क्योंकि बहुत कुछ वो भटके हैं अपनी इस जर्नी में। हो सकता है उनके भी अपने कोई रिलेशनशिप रहे हों, जिस रिलेशनशिप में वो रहे वहां पर भी टॉक्सिसिटी देखने को मिली, लेकिन अब ये टॉक्सिसिटी को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। द स्टार कार्ड, वो भी एक तरह से एक ऐसा डिवाइन पार्टनर सर्च आउट कर रहे थे, बल्कि ये कहें कि उन्होंने सब कुछ डिवाइन पर ही छोड़ दिया था कि जो भी मिलेगा उसको मैं स्वीकार करूंगा बड़े प्यार से, और जब भी मिलेगा। यानी कि व्हेन एंड हाउ वाली एनर्जी आपके पर्सन की दिखती है, और व्हेन एंड हाउ वाली एनर्जी को उन्होंने यूनिवर्स पर छोड़ दिया था, और इस वजह से अब आप उनको मिल गए हैं। यहाँ मुझे दिखता है कि आपका भी कोई कनेक्शन पहले बहुत स्ट्रांग बॉन्ड रहा हो किसी के साथ, रिलेशनशिप रहा हो बहुत ही स्ट्रांग, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज्यादा जुड़े हों। लेकिन अब अब इस पर्सन से मिलने के बाद आपको ये लग सकता है
कि नहीं, मैं उससे स्पिरिचुअली तो नहीं कनेक्टेड थी, एक सोल वाइज पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं थी, या था, क्योंकि वो सब ऊपरी दिखावा था, या ये कहें कि मैट्रिक्स वर्ल्ड की बातें थी, या 3D वर्ल्ड की बातें थी कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए तो हो गया। च- मतलब एक सुप्तावस्था में, एक स्लीपिंग वे में सब कुछ हो गया, जिस वजह से उन्हें समझ में नहीं आया कि ये जो रिलेशनशिप है उसको मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ। इसीलिए बार बार उनको यही लगता था कि ये इनफ इज इनफ वाली बात, कि कुछ चल नहीं रहा है, दिख रहा है सबको कि सब ठीक ठाक है, लेकिन कुछ अच्छा दिल से जिंदगी जीने वाली बात वो दिख नहीं रही है। जिंदगी जीने वाली बात आपसे मिलने के बाद शुरू हुई है, और ये शुरुआत आपके लिए भी ट्रांसफॉर्मेशनल दिखाई देती है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आपकी एनर्जी भी उनकी तरफ मैग्नेटिक पुल लिए हुए है। आप भी नहीं चाह रहे हो कि उनकी एनर्जी को लूज करना या छोड़ देना। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सेपरेशन टाइम पीरियड, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि सेपरेशन टाइम पीरियड में उनके क्या हाल हैं, बेसिकली यही है कि मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कनेक्शन क्या है, और ऐसा कनेक्शन या आई कांटेक्ट या फीलिंग्स ऐसी कभी भी किसी के साथ नहीं हुई, क्योंकि रिलेशनशिप्स आप दोनों के भी पहले भी थे, लेकिन ऐसा ब्यूटीफुल एक सूदिंग वाला एनर्जी कनेक्शन आप दोनों को ही फील नहीं हुआ था। ये एनर्जी आपको कहाँ तक लेके जाएगी, इस एनर्जी में सेपरेशन टाइम पीरियड में ये जो कोकून वाली बात दिखाई दे रही है, बट कोकून के साथ साथ यहाँ पर बटरफ्लाई भी है। मतलब कोकून भी है और बटरफ्लाई भी है, तो ये बीच का प्रोसेस है आप दोनों का ही। आप दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यूनिवर्स आप दोनों को मिला रहा है, ये कह सकते हैं। मिलाने की पूरी कवायद है, जैसे कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उसको जुटाने में, एक दूसरे को जोड़ने में, कि आपके अंदर की भी इच्छाएं ऐसी हैं कि इनके साथ ही आगे का जीवन बीते। बट आपको ये भी लग रहा है कि मेरा तो प्रोफेशन अलग है, उनका प्रोफेशन अलग है, घर परिवार भी है कहीं ना कहीं। लेडी का कार्ड है, ठीक है। एक बहुत डीप थिंकिंग और वेटिंग वाली एनर्जी आपकी दिखाई देती है। वेट आप कर रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम से, बल्कि कोकून तो आप बन चुके थे। तो क्या आपके लिए ये एनर्जी काम करेंगी? ये जो रिलेशनशिप जो है वो क्या आगे जाएगा? एक निकाल रही थी, 2 आगे। ओके, एक और, एक एक निकाल रही थी, अगेन 2 आगे। चलिए, कुछ ना कुछ तो मैसेज है। ओह! क्यूट हूँ। सो ये जो माय गॉड! आपने इनको लेके कुछ सपने तो नहीं संजो रखे थे? कुछ सपने बेबीज़ को लेकर, अ पेट्स को लेकर, कि जैसे हम गोल्डन रिट्रीवर लेंगे या लेब्राडॉग लेंगे, साथ में रहेंगे तो हमें एक डॉग भी चाहिए होगा, और बेबीज अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम गोद ले लेंगे, कुछ समथिंग। आपने बहुत कुछ मनी मन में जो कहते हैं ना टेलीपैथिकली बात की है, और अज्यूम भी किया है कि ये सब हो जाए तो कितना अच्छा हो, इस तरह की एनर्जी है। सो एंड नेक्स्ट ये रिवर्स में है, नंबर 8। वही बात है, 4 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है, कॉफिन वाली एनर्जी है, कोकून वाली एनर्जी है, एक सेल्फ सबोटाइज वाली एनर्जी है। बट इट्स ओके, सेल्फ सबोटाइज इंसान कब तक कर सकता है, बट ये रिवर्स में है। सो ये यही कहता है कि जो मैं कह रही थी ना कि आगे फ्यूचर का क्या है, क्या आगे बन सकता है, क्या रिलेशनशिप में बदल सकता है, तो उसको बदलने के लिए ही ये इस तरह से तैयारी कर रहे हैं। अ, देखिए, यहाँ पर नेस्ट भी है, एंड मेल एंड फीमेल स्वैन है। तो ये एंड नीचे हाउस है। एक बहुत अच्छा घर, पेट्स, बच्चे, एक अपना कासल तैयार करना, एक अपनी ही दुनिया तैयार करना, ये दिखाई देता है। आपका पर्सन भी और आप भी
और बल्कि यूनिवर्स भी यही चाह रहे हैं कि आप दोनों को हमेशा के लिए एक कर दिया जाए। और एक जो बहुत सालों से, बरसों से जो आप सोच रहे थे ना कि मेरा अपना घर नहीं है या फ्लैट है, तो मुझे एक एक अपना यूनिक घर चाहिए जिसमें मैं बहुत कुछ मॉडरेट कर सकूं, चेंजेस ला सकूं, और और जीवन को जीने वाला जो बात है ना, जीने वाली बात, वो ना सिर्फ एक सेक्सुअल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन की बात है, बल्कि जीवन जीने वाली बात आपकी दिखाई दे रही है। आपने भी सोचा हुआ है कि जो बचपन के सपने हैं ना, उनको पूरा करना है, दुनिया को घूमना है, लोगों के लिए कुछ करना है, या बच्चों के लिए कुछ करना है। एक सोल पर्पस वाली कॉलिंग दिखाई देती है कि मैं, मेरा ये सोल पर्पस है, मैं ये करना चाहता या चाहती हूँ। और वही है, डॉग के लिए भी दिखाई देता है। नंबर 11, आपने जो बोया है ना, वो काटने का टाइम आ चुका है। वो बिल्कुल ही टाइम आ चुका है। आप अपने लिए अपने पैसों का अगर घर बनाना चाहते हैं, तो घर भी आपकी ज़िंदगी में दिखाई देता है। कुछ आगे देखो, इसके नीचे देखें, जजमेंट कार्ड है। आप अपने आप को ना जज मत कीजिए कि मेरी लाइफ में आगे क्या है। एक तो मैं ये इसका देखना चाहती हूँ यहीं से, क्योंकि ये डिफरेंट है, और इसमें मीनिंग भी इनके कुछ अलग तरीके से हैं लिखे हुए। सो इसका अगर मीनिंग देखें, तो आपके लिए क्या निकल कर आता है? या लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप इज व्हाट आई स्टैंड फॉर। जो आपकी एनर्जी है, जो मैंने ये पूछा था ये वाला डेक से, कि क्या इनका जो फ्यूचर रिलेशनशिप है, क्या ये आगे चलेगा? तो यस, ये रिलेशनशिप प्यार, सपोर्ट और रिलायंस के लिए एक लॉयल्टी है दिखाई देती। किसी भी तरह की नेगेटिविटी इस कार्ड में नहीं दिखती, और हर तरह की नेगेटिविटी, ऐसा लग रहा है कि आपके इस पर्सन से मिलने के बाद कोई नेगेटिव पीपल या करंट जो फ्रेंड्स हैं, उनका दूर हो जाना दिखाई देता है। और जो रिलेटिव्स हैं, जिन्होंने वाक़ई आपको लेट डाउन किया, लेकिन आप फिर भी उनके साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बाय-बाय होना दिखाई देता है। और जिस भी एक स्टक्ड जॉब में आप थे, वो जॉब को भी छोड़ने का आपका दिखाई देता है। इनके आने के बाद आप दोनों के अंदर चेंजेस आए हैं, उनके बारे में आपको उतना चाहे नहीं पता हो, क्योंकि नहीं बात हो रही है या नहीं जान पा रहे हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन आप अपने अंदर ज़रूर जान पा रहे हैं कि मेरे अंदर ये मेंटल, फिज़िकल सारे चेंजेस आए हैं, एंड फाइनेंशियल भी। फिजिकल चेंजेस में अगर आप किसी पर्सन से मिलते हैं जो रियली हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है, वहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस फिजिकली, पीरियड्स का भी दिखाई देता है कि एक प्रॉपर टाइम पे पीरियड्स आना, या नहीं आ रहे थे तो आ जाना, या क्रैम्प आते थे तो बड़े इजी वे में हो जाना। एक इजी फ्लो में चीज़ें होने लगती हैं, जो टेंशन होती थी वो सारी चीज़ें ना होना। तो ये फिजिकल वे में एक चैन, सुख, शांति वाली बात दिखाई देती है। आगे लिखा है, यस, आपके जीवन में ये फेथफुल फ्रेंडशिप आ रही है। नॉट ओनली फ्रेंडशिप, बल्कि यहाँ पर नेस्ट भी है, हाउस भी है, यहाँ कासल भी है, एक बहुत बड़ा इंतजार भी है कई सालों का। और ये रिवर्स में है, नंबर 9, जो कि ये बता रहा है कि कुछ नया आपके जीवन में है। ओह, यहाँ पर लेडी के लिए भी लिखा हुआ है, लेडी, द कार्ड नंबर 29। इसमें यही लिखा है कि आप जो है ना, अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, कि आपके ही सपने हैं ये। बेसिकली आपका सपना है कि मेरा एक बहुत सुंदर घर हो, घर में एक बहुत प्यारा क्यूट डॉगी हो, उसको मैं बहुत प्यार दूं, उसको घुमाऊं या कुछ भी करूं, या उसका वीडियो बनाऊं, समथिंग। और वो जो घर होगा ना, वो बड़े प्यार से चलेगा, लव एंड रिस्पेक्ट के साथ चलेगा। इसमें कोई भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ये आपने सोचा हुआ है, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म किया है, इनर वर्ल्ड आपने अपना चेंज किया है। यस, एक कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट वाली बात भी दिखाई देती है, जिसमें कि ये एक अथॉरिटी की बात दिखती है, कि आपको एक ऐसा पर्सन मिल रहा है या मिल चुका है, जो कि एक अथॉरिटी फिगर भी हो सकता है उनका कोई गवर्नमेंट जॉब हो, या अपना ही सेल्फ मेड पर्सन हो, एक अपनी पर्सनालिटी को उन्होंने निखारा हो, साथ ही साथ आगे इस जर्नी को, अपनी लाइफ जर्नी को लेकर गए हों। मतलब अपने ही घर परिवार में वो, चाहे घर में छोटे हों, लेकिन
हेड ऑफ द फैमिली वाला काम जो वो कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये क्या बता रही है? आपके करंट रिलेशनशिप में जिसमें आप अभी आए हैं, जिनके साथ आप अभी आप साइलेंट हैं, वो ख़ास बात नहीं हो रही है और फ्यूचर के साथ ही कि इस ये कार्ड का जो बॉटम ऑफ द डेक है, ये इन सब के लिए क्या बता रहा है? जो मैंने बोला, क्या वाक़ई वो आपको एक हीलर की तरह से देख रहे हैं? क्या वाक़ई इस सेपरेशन टाइम पीरियड में उनका हार्ट चक्र ओपन हुआ है? क्या वाक़ई वो भी एक बटरफ्लाई के रूप में चेंज हो रहे हैं और यू आर वेटिंग पेशेंटली, है ना? तो देखते हैं यस 6 ऑफ कप्स यस वो आपकी मेमोरी में बने हुए हैं। आप उनकी मेमोरी में बने हुए हैं। उनके दिमाग में आप हम लगातार चलते रहते हैं और लगातार उन्होंने हो सकता है कि कुछ कुछ गाइड बुक बना रखी है, लगता है कुछ लिखना भी शुरू कर दिया है उन्होंने। जैसे होता है ना इंसान, एक अप्सरा देख ली तो उसके लिए लिखना शुरू कर दिया। तो एक तरह से आपको एक अप्सरा ही के रूप में देखते हैं, एक ब्यूटीफुल वे में आपको देखते हैं कि अरे यार! ऐसी तो कोई है नहीं, ऐसी तो कोई दिखी नहीं। अब मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप उस हिसाब से देखिए, ठीक है? डिवाइन अगर अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ, वो अप्सरा मिल गई और अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो आप ये सोचेंगे मुझे एक डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी मिल गई, एक डिवाइन रियली डिवाइन एंड अथॉरिटी फिगर वाली प्रोटेक्टिव वाली एनर्जी मिल गई है। तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि अपने पास्ट में वो जा रहे हैं और उसको हील करने का काम कर रहे हैं। प्रेज़ेंट में आने की पूरी कोशिश है और एम्ब्रेस द प्रेज़ेंट अपने प्रेज़ेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आप रहते हैं। आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहते हैं, हँसते हैं, खेलते हैं और वो चीज़ उनको नोटिसेबल हो जाती है। वो देखते हैं कि अरे! ये इतना जीवंत कैसे है? तो जीवन तो सबके पास है, सभी जी रहे हैं, लेकिन जीवंत होना वो एक डिफरेंट थिंग है। ह्यूमन तो सभी हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग होना वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वो चीज़ वो आपके अंदर नोटिस कर पा रहे हैं। सो लोग बात तो सभी करते हैं कि पास्ट में मत जाओ, फ्यूचर में मत जाओ। तो प्रेज़ेंट में कौन जी रहा है, वो चीज़ ये आप में नोटिस करते हैं कि यार जो जी रही है ना, वो ये जी रही है या तुम जी रहे हो मतलब मेल फीमेल का आप कुछ भी लगा लीजिए। कि जीना तो इसको कहते हैं। ओह! कि मैंने तुमसे जीना सीखा। मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से जीना सीखा है। कौन-सा सॉन्ग है ये बताइए? ठीक है? हुँ। यस, वो आपको इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर लोटस फ्लावर्स भी हैं, इसके बारे में बताया गया है कि तुम ना बहुत chaotic लाइफ एंड डिस्टर्बिंग फैमिली से आती हो और डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप जो डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप पहले के रहे उससे आती हो, लेकिन फिर भी तुमने अपना लाइवलीहुड प्लेफुलनेस, यूथफुलनेस को बनाए रखा हुआ है और वही चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है। इवन चाहे तुम ऐसे लोगों के बीच में भी रह रही हो, लेकिन कमल की भाँति खिली हुई हो, ऐसा उनको फ़ील होता है। बेसिकली ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि फ्यूचर में एक आपके साथ इनका कनेक्शन इमोशंस एंड मेमोरीज के साथ जुड़ता चला जाएगा। इमोशंस एंड पास्ट की मेमोरीज इनकी अच्छी नहीं है, लेकिन उसको ये इस समय में एम्ब्रेस कर रहे हैं, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट के साथ एम्ब्रेस कर रहे हैं और उसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो पास्ट था ना वो चला गया। एक न्यू पाथ की तरफ वो जा रहे हैं और रिगेनिंग देयर बैलेंस यानी कि अपने आप के अंदर कुछ बैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो आपका इंतज़ार ख़त्म होता दिखाई देता है और यहाँ दिखता है कि आपका पर्सन भी ले लेती है उनकी एनर्जी। आपका पर्सन भी एक नेस्ट, एक हाउस, कासल, अपनी दुनिया, है ना? वो बनाना चाहते हैं। अगर आप दोनों की एज ज़्यादा है, लेकिन आपको लगता है कि एक बेबी भी होना चाहिए, तो हो सकता है कि आप दोनों ये सोच रहे हों डायरेक्टली बात नहीं हुई हो फिर भी दोनों का ये सोच है कि किसी बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, ज़्यादातर फीमेल का दिखता है, उसको अडॉप्ट करेंगे और कुछ नया जीवन देंगे। सेल्फ मेड पर्सन है, यस, आपका जो पार्टनर है वो सेल्फ मेड पर्सन है और इवन आप भी दिखाई देते हैं सेल्फ मेड पर्सन ही, क्योंकि आपने जो अचीव किया है ना, वो उस चीज़ का एंडेवर वो देख रहे हैं। ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है? बीच-बीच में से। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बॉस, लीडर, बिज़नेस ओनर। हो सकता है कि आप ये ऐसे हों या आपका पार्टनर इस तरह का हो या आपको इस नज़र से देखते हों।
पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, दे कांट अंडरस्टैंड यू। तो लोग आसपास के जो भी आपके रिश्तेदार हैं, आप जहाँ भी रह रहे हो सोसाइटी में, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना ऑथेंटिक पर्सन कैसे कोई हो सकता है, इतना ट्रू बीइंग कैसे हो सकता है, जो कि सबके साथ अच्छे से बात करे, काइंड हार्टेड कैसे कोई हो सकता है। तो आप अपनी जिस भी ऑफिस में, जिस भी तरह के ऑफिस में हैं, काम करते हैं, या स्कूल में हैं या हॉस्पिटल में हैं, कहीं पर भी हैं, आप अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने पुराने जो पैटर्न है ना, चिल्लाना, अपना अपने लिए स्टैंड लेना, मैं तो बोलूँगी और ये वो चीज़ों को आपने छोड़ा है। और आप कह रहे हैं कि इस तरह का रिस्पॉन्स करके मुझे कुछ मिला नहीं है, बल्कि मैं ही बुरा या बुरी बन गई हूँ। अब मुझे किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जो लोग मुझे गलत बोलते आए हैं, वो उनका पर्सपेक्टिव होता है, या आगे भी बोलेंगे, क्योंकि दुनिया में लोग हैं, मिलते ही हैं। ऐसा नहीं होता, कई लोग ये पूछते हैं मुझसे पर्सनली कि मैम हमारी एनर्जी अच्छी हो जाएगी तो फिर तो हमें हमेशा अच्छी सोल ही मिलेगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो अच्छी सोल है, आप अच्छी सोल हैं, ओके? आपके आस-पास बैड एंड एविल सोल्स भी तो हैं, और आगे जब कितने ही चरम पर आप पहुँच जाएँ, कितने ही टॉप पर सक्सेसफुल हो जाएँ, तो बुरे लोग आपको मिलते रहेंगे। आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे आगे बात बढ़ानी है, कैसे करना है, वो कैसे बचना है, बिना कुछ अपने आप को डिफेंसिव या क्लैरिफिकेशन दिए हुए। यू आर नॉट ईज़ी टू रीड। येस, आपका पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर खज़ाना है, तुम तो एक सागर हो। कैसे तुम्हें समझूं, कैसे डीप गहराई में जाऊं, कैसे पढूं। मीटिंग एट राइट एंड डिवाइन टाइम। मीटिंग, या तो आपकी मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है एक सही समय पर, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि ये मुझे पर्सन क्यों मिला, तो एक सही समय पे हो चुकी है, या फिर ये कहें कि फ्यूचर में ओवरऑल देखा जाए तो फ्यूचर में आप दोनों की जो है डिवाइन टाइम पर ही मीटिंग होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं अंदर ही अंदर कि ना मुझे ना ये जानना है कि अगर सब कुछ अच्छा है और घर परिवार भी है, बच्चे भी हैं, पेट्स भी हैं, ये सब मैं चाहता या चाहती हूँ इस पर्सन के साथ, तो ये कब होगा? तो यही लिखा है कि डिवाइन टाइम पर ही जो होना है वो होगा। पीपल could be looking at you with evil eye because new person is coming into your life. यस, लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ एनवियस थिंग्स फैला रहे हैं, जिस वजह से आपको परेशानी हो रही है। लेकिन परेशान मत हो, क्योंकि ये उनका पर्सपेक्टिव है, और वो उसी हिसाब से सोचेंगे, जितनी उनकी बुद्धि है, जितना उन्होंने पढ़ा लिखा है ना? जितनी उनकी नॉलेज है, उसी हिसाब से सोचेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ अच्छा दिखाई देता है। नीचे ये जो जजमेंट का कार्ड है, वो भी यही बताता है कि आपने अपनी ख्याति को चारों तरफ फैलाना है, बस। फैलाने का भी काम कुछ नहीं करना है, बस ये कि है कि करना है। प्रेज़ेंट में रहना है और करते चले जाना है, क्योंकि आपके पीछे एक बैक है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके एंजेल्स आपके साथ हैं, आपके अच्छे सोल ट्राइब फ्रेंड्स, एक सीक्रेट एडमायरर्स जिसे कहते हैं ना, वो भी आपके आस-पास हैं। तो इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। जो बचपन का सपना है, वो भी पूरा होने की तरफ है। हो सकता है आपने बचपन में कुछ सीखा ना हो कि ये सीखना था, या ये टॉय चाहिए था, नहीं दिलाया था, या ये साइकिल चाहिए थी मुझे, तो मुझे नहीं दिलाई गई, या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि मुझे ये जो चीज़ चाहिए थी, नहीं मिली, अब मैं उसको खुद ही अचीव करूँगी। हो सकता है आपने किया भी हो, लेकिन इस पर्सन के साथ मिलकर भी एक यूथफुलनेस एंड जॉयफुलनेस को आप एंजॉय करने वाले हैं, बड़े ही पूरी तरीके से, शांति के साथ, ट्रैंक्विलिटी के साथ, जॉयफुलनेस के साथ, नॉट हैप्पीनेस। आपको हैप्पीनेस तो क्रिएट करनी पड़ जाती है ना, कि चलो आज पार्टी है, आज बर्थडे है, आज एनिवर्सरी है, कुछ करते हैं, खा के आ जाते हैं, हो गया। आप हर पल में जीने वाले हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हर पल में आपका एक एन्जॉयमेंट दिखती है। हर एक सेकंड में आपको लगेगा कि मज़ा आ गया ज़िंदगी का। बाकी क्यों? क्योंकि जो नया पर्सन, मैंने कहा ही था कि कोई न्यू पर्सन आया, और पास्ट के जो टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा, उससे आप बाहर निकले हैं, और बहुत सारी सालों की मेहनत के बाद निकले हैं, इनर वर्क करने के बाद। तो जो लोग हैं आपके आस-पास के, या रिलेटिव्स, या कोई भी ऐसे जो हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए बोलते रहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसको अभी अभी आपका कुछ मिलन हुआ नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि दोनों की जो एनर्जी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। तो वो जो मिल गई है, तो उस वजह से लोगों की जेलेसी बढ़ती चली जा रही है। हो सकता है कि आप ट्रांसफ़ॉर्म हो, आप कहीं शिफ्ट हो, आप अगर ये
ऑफ़िस में हैं लोग तो आपका ऑफ़िस चेंज हो सकता है, आप घर पर हैं, घर के आस-पास के लोग हैं, पड़ोसी वगैरह, तो आप घर को भी शिफ्ट कर सकते हैं। घर शिफ्ट होने का तो दिखता ही है, क्योंकि मैरिज भी दिखती है, कहीं और जाने का दिखता है, हाउस है आप, मुझे लगता है कि पशु-पक्षी सब पालेंगे भी। जो भी कुछ मतलब आपका ये नहीं है कि मैं किसी को केज में रखूँ। केज में रखने वाली बात नहीं है कि कोई ऐसा पक्षी आ जाए बरसात में भीगा हुआ तो उसको चलो पाल लें, है ना? अचानक से कोई गिर गया, ये तकलीफ में है, तो उसे पाल लें, उसको नर्चर करें, उसको टेक केयर करें उसकी, और उसको फ्री कर दें बाद में। ऐसा आपका एक बहुत ही प्यारा हृदय है, जिसे कहेंगे ना सोल कनेक्शन, आपका अपने साथ से बहुत अच्छा है। यू आर अ डिवाइन बीइंग। आपको किसी भी तरह से ना ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो गया? क्यों क्यों हो गया? ये सेपरेशन क्यों हो गया? छोटे-छोटे सेपरेशंस अगर 7-8 दिन के हैं, या लंबे सेपरेशंस जितने भी सालों के हैं, उन टाइम पीरियड में अगर आप कुछ बने नहीं, आपका ग्रोथ नहीं हुआ, तो वो सेपरेशन दुख देगा। और दुख हमारी सोच से होती है, और दुख आपको दुख पाने के लिए आप बने नहीं हैं। जब आप सेल्फ मेड पर्सन है, आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं, आप एक बॉस या लीडरशिप की पोस्ट पर आ ही चुके हैं, या हो सकता है आपका पर्सन है, या वो ये सोच रहे हैं कि तुम्हें ऐसा बनना चाहिए। तो आपके अंदर वो जागृति हुई है, अरे यार! हाँ, ऐसा तो है ना मेरे पास। वो एबिलिटी तो है ना मेरे पास। मैं तो अपने आप को कम समझता या समझती थी। लेकिन उनकी आँखों ने आपको बताया और एनकरेज किया है कि करो, डू समथिंग, डोंट कंप्लेन, डू समथिंग। तो लोग तो आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे ही, लोग आपको कुछ ना कुछ उल्टा तो बोलेंगे ही। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। और आपका जो पर्सन है वो भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं, रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो रहने दीजिए। डू नॉट एक्सप्लेन एंड डू नॉट कंप्लेन, जस्ट एन्जॉय योर प्रेजेंट लाइफ। बस यही करना है। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, और मेरी ब्लेसिंग्स ढेर सारी आपके साथ हैं। जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर मिले, और जब तक आपने सोचा कि ये मिल जाए तो वो मिलेगा ही। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि मीटिंग एट राइट एंड डिवाइन टाइम, वो मीटिंग चाहे उसी पर्सन के साथ दोबारा रिकंसिलिएशन हो, या फिर आपका ये मुझे कब मिलेगा, ये घर परिवार सब ये सब कब होगा, सब कुछ धीरे धीरे होता है, स्लोली स्लोली। तो जस्ट ये सोचिए कि व्हेन एंड हाउ, ये सब मैंने डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया है, और वो मिलेगा ही मिलेगा, और जल्दी मिलेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।